हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग बेहद शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई करने में मस्त होंगे। तो मैं लेकर आया हूं क्लास 10th की केमिस्ट्री, जिसमें मैंने आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया करवा दिए थे और अब लाए हैं हमने रासायनिक समीकरण। तो प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तो हम आज लिख कर लाए हैं, क्योंकि समय ज़्यादा ना लगे। तो रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व तथा बनने वाले पदार्थ को सूत्र या संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या प्यारे बच्चों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व तथा बनने वाले पदार्थ को सूत्र या संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। कैसे प्यारे बच्चों, मैंने कार्बन प्लस ऑक्सीजन का अभिक्रिया करा तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। कार्बन को मैंने कार्बन लिख दिया या सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर दिया, ऑक्सीजन को प्रदर्शित कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड को, तो इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ गए होंगे प्यारे बच्चों अब रासायनिक समीकरण किससे कहते हैं। अब प्यारे बच्चों हम आते हैं अभिकारक तथा उत्पाद किसे कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं तथा बनने वाले पदार्थ को उत्पाद। यानी भाग लेने वाले पदार्थ को इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन और कार्बन भाग लिए थे तो इसे हम अभिकारक कहेंगे इस तरफ वाले, और कार्बन डाइऑक्साइड बनकर तैयार हो गया तो इसे उत्पाद कहेंगे। प्यारे बच्चों आप ऐसा समझिए कि तीर के इस पार जो भी कोई तत्व होगा या पदार्थ होगा वो अभिकारक कहलाएगा। क्या प्यारे बच्चों, अभिकारक कहलाएगा, और तीर के इस पार जो भी बनकर तैयार होगा उसे उत्पाद कहेंगे। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों इस तरह आप समझ गए होंगे। तीर के इस पार हमेशा उत्पाद रहेगा और इस पार हमेशा अभिकारक। चाहे तीर को हमने ऐसे ही घुमा दिया और अब बताइए उत्पाद और अभिकारक किधर रहेगा, तो आप समझिएगा तीर की जिस तरफ नोक होगा उसी तरफ उत्पाद बनकर तैयार होगा, और जिस तरफ से शुरू होगा उस तरफ अभिकारक ही रहेगा, बदलेगा नहीं। आपको ऐसा समझना है, तीर के नोक की तरफ उत्पाद और जहाँ से तीर शुरू हुआ है उसके इस तरफ से अभिकारक रहेगा। तो प्यारे बच्चों अभिकारक उत्पाद आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या प्यारे बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तो आप जिसे समझिएगा वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में यानी अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कैसे बच्चों, वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर हो। तो हम देखते हैं परमाणु की संख्या कैसे बराबर होती है। यहाँ पर नाइट्रोजन यानी N1 है, यहाँ पर भी 1, हाइड्रोजन 3 और 1 4, यहाँ पर भी 4, और Cl यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। तो इस अभिक्रिया में प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या बराबर है तो इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। आपको प्यारे बच्चे ध्यान रखना है कि अभिक्रिया के नीचे यानी तत्व के नीचे जो भी नाम होगा उसे लिख देना है, क्योंकि एग्जामिनर इसे देखकर खुश हो जाते हैं, एक भी नंबर काटने का चांस नहीं होता। तो यहाँ पर अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। अगली वीडियो में हम मिलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों।